नमस्कार, राम राम जी, जय माता दी। मैं आचार्य वीरेंद्र एस्ट्रो वास्तु गुरु यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरे पास बहुत सारे लोगों के ऐसे विचार आते हैं, कमेंट्स बॉक्स में जाकर के वो मुझे कमेंट करते हैं, कई बार फोन से भी कहते हैं कि आचार्य जी कुछ ऐसा बताएं कि पूजा पाठ न करना पड़े, कोई ऐसा टोटका बता दीजिए, कोई ऐसा उपाय बता दीजिए कि बस सब कुछ ठीक ठाक हो जाए, लक्ष्मी जी की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे, घर में धन धान्य की वर्षा हो, कर्जे से मुक्ति मिल जाए, कारोबार बढ़िया चले, हमारे जीवन के अंदर सब कुछ बढ़िया हो जाए, ऐसा कुछ उपाय बताइए। तो मैं बड़ा सोच में पड़ गया, भाई को क्या बताऊं मैं। देखिए, भाग्य केवल पुरुषार्थ और कर्म से बदलता है और पूजा पाठ भी हमारे पुरुषार्थ का एक हिस्सा होता है। और भगवान की आराधना पूजा हम लोग इसीलिए करते हैं कि हमारा जीवन सकारात्मक हो, हमारा जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव हो जाए, हमारा काम जो करने की शैली है वो अच्छे तरीके से हो जाए। मैनेजमेंट की भाषा में भी कहते हैं द सक्सेसफुल पर्सन आर नॉट डूइंग द डिफरेंट थिंग्स, दे आर डूइंग द सेम थिंग्स बट डिफरेंटली। अगर आप जीवन के अंदर सफल होना चाहते हैं, अगर जीवन में आप कुछ असाधारण होना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आपको कुछ अलग दिखना पड़ेगा, आपको कुछ अलग करना पड़ेगा। और पूजा पाठ एक ऐसी चीज है जो हमें दुनिया के अंदर विलक्षण बनाती है। इसलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायण, ओम नमः शिवाय, ऐसा कोई भी बीज मंत्र लेकर के हम अपने जीवन की शुरुआत कर सकते हैं, दिन की शुरुआत कर सकते हैं हम लोग। किंतु फिर भी आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे छोटे छोटे उपाय बता रहा हूं जो हमारे जीवन की दिनचर्या से जुड़े हुए हैं। हमें कोई माला लेके बैठने की आवश्यकता नहीं है, हमें कहीं मंदिर में जाने की, फिर भी मंदिर भी जाएं, माला लेकर के भी बैठिएगा, ऐसा भी मेरा आपसे आग्रह रहेगा। किंतु फिर भी अगर समय अभाव है, कुछ चीजें हम अपनी लाइफस्टाइल के अंदर, कुछ चीजें हम अपने जीवन के अंदर ला करके अगर हम उनको प्रयोग करेंगे तो उसका जो रिजल्ट है, उसका जो परिणाम है, आप देखेंगे बड़ा विलक्षण है, बड़ा अद्भुत है। उसको करने के बाद आपके ऊपर भगवान की कृपा ये निश्चित रूप से बनेगी, धन धान्य की वृद्धि होगी, कर्जे नहीं होंगे, कारोबार बढ़िया चलेगा, स्वस्थ रहेंगे आप। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और आपने हमारा चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा जी। देखिए, सबसे पहले आज मैं कुछ ऐसी छोटी छोटी टिप्स आपको देने वाला हूं जिससे कि आपका जीवन निश्चित रूप से बदलेगा। सबसे पहला सूत्र, इसको आप वास्तु टिप्स मान लीजिए, इसको आप अपने जीवन में सफल कैसे होना है ऐसी टिप्स आप मान सकते हैं। सबसे पहली बात, जहां हमारा घर है और जो घर का मुख्य दरवाजा है, उस मुख्य दरवाजे के ऊपर कभी भी अपना कूड़ेदान ना रखें। घर की जो गृहिणियां हैं, हमारी बहनें, वो भी ध्यान रखें इस बात का कि जो हमारी एंट्रेंस है, जहां पर हमारा घर जब हम एंटर करते हैं, उस घर के पास एंट्रेंस के ऊपर कोई भी कूड़ा घर या कूड़ेदान ही बिल्कुल ना रखें। नहीं तो क्या होगा, आपके शत्रु बहुत सारे पैदा हो जाएंगे, आपके शत्रु जन्म लेंगे और कहीं ना कहीं वो पड़ोसी ही होंगे, आपके पड़ोसी शत्रु बन जाएंगे और आपके घर की शांति ये भंग हो जाएगी। पहली बात, सूर्यास्त के समय, जिस समय सूर्य छुपने वाला होता हो, किसी भी व्यक्ति को आपने दूध, दही और प्याज, ये तीन चीजें समझ लीजिएगा, दूध, दही और प्याज, तीन चीजें, ये आपने किसी के मांगने पर उनको नहीं देनी है। अगर सूर्यास्त के समय ये तीन चीजें अगर आप किसी को देते हैं तो आपके घर में बरकत ही समाप्त हो जाती है। जो आपके घर के अंदर की रौनक है, जो आपके घर के अंदर खुशियां हैं, वो समाप्त हो जाती हैं। इसलिए तीन वस्तुएं मांगने पर भी किसी को नहीं देनी चाहिए। तीसरी बात, हमारे घर की छत के ऊपर हम कभी भी अनाज ना धोएं, समझ लीजिएगा। अनाज को धोना नहीं है, या कोई बिस्तर है उसको धोना नहीं है आपने। हाँ, धोकर के आप सुखा सकते हैं, ये चलेगा, लेकिन वहीं बैठ करके अगर आप अनाज धोते हैं या बिस्तरे धोते हैं तो ये समझ लीजिए कि आपका राहु खराब होगा और आपका ससुराल में आना जाना बंद हो जाएगा, ससुराल से आपकी अनमन हो जाएगी। इसलिए इन चीजों को आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। फल खाना हमारे लिए बड़ा पौष्टिक है, फल हमारी ऊर्जा को बढ़ाते हैं, फल हमें स्वस्थ रखते हैं, इसलिए फल जरूर खाइए, लेकिन उसके छिलके जो हैं वो कूड़ेदान में ना डालें। तो कहेंगे आप क्या करेंगे, कोई पशु है, कोई पक्षी है जो उसको खा सकता है, उसको वो छिलके हमें दे देने चाहिए। एक तो क्या होगा, हमारा पर्यावरण दूषित नहीं होगा, और जो चीजें किसी जीव के से पेट में जा सकती थी उसका पेट भी भरेगा। तो इसलिए बाकी कूड़ा हम कागज है, दूसरी चीजें हैं, ईंट रोड़ी पत्थर जो भी होता है हम फेंकते हैं, उसको कूड़ेदान के अंदर डाल देते हैं, पेपर है। लेकिन जो सब्जियों के छिलके हैं, फलों के छिलके हैं, इनको हमने कूड़ेदान में नहीं डालना। किसी जीव को अगर हम खिला दें
तो उससे आपको लाभ मिलने वाला है। महीने में एक बार घर में खीर जरूर बनाइएगा। दिन आप कोई भी निश्चित कर लीजिए, पूर्णमासी है, संक्रांत है, अमावस्या है, कोई भी दिन आप ऐसा निश्चित कर लें, प्रदोष है, आप खीर बनाइए और उसमें मिश्री डाल करके बनाइएगा और परिवार के सभी सदस्य मिलकर के बैठ करके एक साथ उसको प्रसाद रूप में ग्रहण करें। तो आप देखेंगे कि आपके घर में कभी भी लक्ष्मी जी कभी नाराज नहीं होगी। आपके परिवार के ऊपर मां लक्ष्मी की कृपा ये हमेशा बनी रहेगी और घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। करके देखिएगा। ऐसे ही आप अगर नौकरी करते हैं या व्यापार करते हैं तो महीने में एक बार अपने ऑफिस के अंदर कोई भी मिठाई जरूर, मिष्ठान जरूर लेकर के जाए और जो आपके साथी हैं, जो आपके कुलीग्स हैं, जिनके साथ आप काम करते हैं, उनके साथ या जो आपके कर्मचारी हैं, उनके साथ मिलकर के आपको ये प्रसाद रूपी जो मिष्ठान है सबको खाना है। तो आप देखेंगे कि आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा ये हमेशा बनी रहेगी, धन की कभी कमी नहीं होगी, धन धान्य से परिपूर्ण आपका परिवार होगा। करके जरूर देखिएगा। अगली बात, रात को सोने से पहले अगर आप एक बाल्टी पानी भर करके अपनी रसोई के अंदर रखते हैं, ये उनके लिए बता रहा हूं जिनके ऊपर ढेर सारा कर्जा है, चाहे वो बैंक्स का है, चाहे वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का है, चाहे वो इंडिविजुअल का है, चाहे अपने अड़ोसी पड़ोसी से ले रखा है, कर्जा है आपके सर के ऊपर, तो रात्रि में एक बाल्टी पानी की आप अपनी रसोई में भर के रखिएगा। तो आप देखेंगे कि कितनी जल्दी आपको लाभ मिलेगा और आपके सर पे से कर्ज का बोझ कैसे उतर जाता है। ऐसे ही अगर आप अपने बाथरूम के अंदर, जहां आपका स्नान गृह है, वहां पर अगर आप कोई पानी की बाल्टी रात को भर के रखते हैं तो जीवन में द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सक्सेस, सफलता, ये आपके पैर छूने वाली है। जीवन में उन्नति का कारक, अगर आप अपने जीवन में उन्नति करना चाहते हैं, प्रोग्रेस करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इस उपाय को जरूर कीजिएगा। गुरुवार के दिन किसी पीली वस्तु का सेवन जरूर करें। खाना है आपने, कोई भी पीली वस्तु हो सकती है, गुरुवार के दिन जरूर खाएं और बुधवार के दिन हरी वस्तु का सेवन करें। हां, गुरुवार को हरी वस्तु का सेवन बिल्कुल ना करें और बृहस्पतिवार के दिन, गुरुवार बृहस्पतिवार एक ही बात है, उस दिन हम हरी वस्तु का सेवन ना करें और बुधवार के दिन पीली वस्तु का सेवन बिल्कुल ना करें। इस बात का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप ये देखेंगे कि किस प्रकार से आपके जीवन के अंदर खुशियां आपके जीवन में आ जाती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात, रात्रि को जूठे बर्तन ये हमारे सिंक में, रसोई में नहीं होने चाहिए। उनको धोने के बाद अच्छे तरीके से सुखा करके और जो उनकी जगह है उनको वहां पर रखना चाहिए। हमारी माता जी कहती थी रात को जो बर्तन है वो गंगा जी नहाने के लिए जाते हैं, स्नान करने जाते हैं, इसलिए जूठे बर्तन हरिद्वार ना जाए भैया, स्नान गंगा जी स्नान करने ना जाए और इसलिए उनको सबको धो करके और जो स्लैब है, जो हमारे गैस का चूल्हा है, पूरा सफाई करके, जूठन ना पड़ी हो, नहीं तो रात भर क्या होता है उसके ऊपर कीड़े आ जाते हैं, उनका अपना पूरी उनकी रात भर फिर पार्टी चलती हैगी और फिर वो जाकर के कहीं ना कहीं हमारे दूसरे भोजन को दूषित कर देते हैं। तो जब गैस के ऊपर कुछ होगा ही नहीं, स्लैब हमारी बिल्कुल साफ होगी तो कीड़े मकोड़े भी नहीं आएंगे। तो रसोई हमारी, देखिए साइंटिफिक रीजन भी इसके पीछे बहुत सारे होते हैं, वैज्ञानिक कारण भी है, स्वच्छता रहती है हमारी रसोई के अंदर। तो इसलिए रात को बिल्कुल भी जूठा बर्तन ना रखें। अगर आप रखेंगे तो आपको धन की हानि की संभावनाएं ये बढ़ जाती है। जी हाँ, एक बात, नहाने के लिए कभी भी गीला तौलिया प्रयोग ना करें। तो देखिए क्या बात, बिल्कुल हमेशा सूखा तौलिया, साफ तौलिया, स्वच्छ तौलिया ही हमें प्रयोग करना चाहिए। कभी भी दूसरे का तौलिया या गीला तौलिया, बारिश आ गई नहीं सूख पाया तो दूसरा तौलिया ले लीजिए, लेकिन गीले तौलिए से आपको नहाने के बाद अपने को पहुंचना नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी संतान जिद्दी बनेगी, हठी बनेगी और कहना मानने वाली नहीं होगी, आज्ञाकारी संतान नहीं होगी। तो इस बात का ये ध्यान आपको रखना है। अगर आप यात्रा में कहीं आपको बाहर जाना और सारे परिवार ने जाना है तो सारा परिवार कभी भी एक साथ घर से ना निकले, थोड़ा आगे पीछे करके, कुछ सदस्य पहले चले जाए उसके बाद दूसरे सदस्य जाएं। तो यात्रा में इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, इकट्ठे होकर के सबने ये नहीं जाना है। और जब थोड़ा आगे पीछे करके निकलेंगे तो आपके परिवार की, आपके वंश की, आपके कुल की यश, कीर्ति, मान सम्मान, प्रतिष्ठा ये बहुत अच्छे तरीके से बढ़ने वाली है। करके देखिएगा, बड़ा लाभ आपको मिलने वाला है। और सुबह सुबह प्रयास करें कि घर में सुबह सुबह कोई भजन जरूर सुना करिएगा। रेडियो है, कोई और दूसरा आपके पास माध्यम है जिसमें कि आप भजन सुन सकते हो, तो ऐसा एक भजन जो है ये जरूर लगाना चाहिए और भजन सुबह उठ करके ये सुनना चाहिए।
घर में कभी भी, वैसे तो एक वीडियो मैंने बनाई हुई है इसके ऊपर, पूरी है, झाड़ू के ऊपर है, घर में झाड़ू को कभी खड़ा करके नहीं रखना है, ना ही उस पर से आपको पैर करके क्रॉस उसको लांघना है अपने, और ना ही उसके ऊपर से गुजरना है। झाड़ू को पैर नहीं लगाना है और झाड़ू को कहीं छुपा करके जरूर रखिएगा। झाड़ू पर मैंने बताया ना, वीडियो मैंने ऑलरेडी झाड़ू पर पूरी बनाई हुई है, उस वीडियो को भी आप देखिएगा। लेकिन इसमें भी ये विषय आना था कि झाड़ू को जितना हम सम्मान देंगे उतनी हमारे जीवन के अंदर लक्ष्मी की कभी कभी रहने वाली नहीं है। हमारे घर में धन धान्य की वृद्धि होने वाली है, बरकत रहेगी हमारे घर के अंदर, करके जरूर देखिएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और बताता हूं, जब भी भोजन करें, नाश्ता करें, तो कभी भी बेड के ऊपर बैठ करके अपने को भोजन नहीं करना है। जो लोग बेड के ऊपर बैठ करके भोजन करते हैं उनकी धन हानि, लक्ष्मी जी लूट करके चली जाती हैं, धन उनके पास कभी नहीं रहता है और उनके घर में हमेशा अशांति का वातावरण बन जाता है और लक्ष्मी लूट करके चली जाएगी, घर से निकल जाती है, तो बड़ी समस्या है। अंत में बड़ी इंपॉर्टेंट बात एक और कह रहा हूं, अपने घर के जो जूते चप्पल हैं वो कभी भी इधर उधर बिखरे हुए नहीं होने चाहिए, उनकी एक विशेष व्यवस्था होनी चाहिए, सब लाइन के अंदर होने चाहिए। जूते देख करके हम अनुशासन सीखते हैं। जब एक दाएं बाएं, एक बाएं पड़ा हुआ, इधर उधर पड़ा हुआ है, तो समझ लीजिए घर परिवार में सब इनका अस्त व्यस्त हुआ पड़ा है मामला। तो इसीलिए अपने घर के जो जूते चप्पल हैं उनको बहुत व्यवस्थित तरीके से रखने का प्रयास करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपका जीवन भी व्यवस्थित हो जाएगा, आपके घर में खुशियों का वातावरण होगा, आपके घर के अंदर कभी लक्ष्मी नाराज नहीं होंगी, आपके घर में हमेशा मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी, घर में सभी स्वस्थ होंगे, कर्जा नहीं होगा आपके ऊपर। करके देखिएगा, प्रयास कीजिएगा। वेल बिगन इज हाफ डन। किसी काम की शुरुआत अगर हम अच्छे तरीके से करते हैं तो कहते हैं आधा काम तो वैसा ही हो गया। ये छोटे छोटे सूत्र हैं और जो वास्तव में हमारे जीवन की दिशा और दिशा को बदलने वाले हैं। कीजिएगा जरूर और मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर के थोड़ा मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा, इसी आशा और विश्वास के साथ। नमस्कार, राम राम जी।